आज जो बताने जा रहा हूँ, देवता भी इस बात को नहीं जानते हैं, मनुष्य क्या जानेंगे। भाइयों, आज जो प्रसंग मैं बताने जा रहा हूँ वह देवता भी नहीं जानते हैं, मनुष्य कहाँ से जान पाएगा और समझ पाएगा। बहुत ही अच्छी प्रसंग है, बड़ा ही रहस्यमय और रोचक प्रसंग है। बस ज़रूरत है ध्यान लगाकर सुनने की और गौर करने की, इसके साथ अंत तक इस चर्चा में बने रहने की। ये प्रसंग बड़ी दिनों से मेरे अंदर ही अंदर चक्रवात की तरह घूमती रहती थी। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि जो भी भाईगण एवं मेरे माँ बहन गण चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे श्री हनुमान जी खुश हो सके। चलिए चलते हैं उसी प्रसंग पर जो देवतागण भी नहीं जानते हैं, मनुष्य कहाँ से जान पाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें शास्त्र कह रहा है और शास्त्र को जानने वाले बड़े बड़े ज्ञानी एवं पंडित भी कह रहे हैं। इस बातों को बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ और लगातार सुन रहा हूँ और आज एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से इस पर चर्चा लेकर आया हूँ। बस ज़रूरत है ध्यान लगाकर अंत तक इस चर्चा को सुन लें कि वह कौन सी बात है जिसे देवगण भी नहीं जानते हैं। मनुष्य की बात ही क्या, आखिर वह कौन सी राज की बात है। मनुष्य जिसे देव में नहीं जानते, जिसे देव भी नहीं जानते हैं, बनाने वाले आप, बिगाड़ने वाले आप, रचना करने वाले आप, सृष्टि के रचयिता आप, और आप भी नहीं जानते हैं। हे देवगण, ऐसा बात क्या है जिसे आप भी नहीं जान पा रहे हैं। ऐसी बुद्धि क्यों दी हम सभी लोगों को, जिसे ज्ञानियों पंडितों ने ऐसा कहा है और शास्त्रों में वर्णित है। जो चलिए चलते हैं उसी श्लोक पर जिसे शास्त्रों में लिखा गया है। तो वह श्लोक है, त्र्याचरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। इसका अर्थ जान लें, औरत का चरित्र, पुरुष का भाग को देव भी नहीं जानते हैं, मनुष्य कहाँ से जान पाएंगे। मतलब कहने का साफ है कि औरत का चरित्र को भगवान भी नहीं जानते हैं और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जान पाते हैं कि कहाँ, क्या, कब, कैसे, किस विधि क्या से क्या हो जाएगा और क्या कर बैठेगा। इस पर देवता भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसे वे ही नहीं जानते हैं। मनुष्य को तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि ज्ञानियों ने भी लिख ही दिया है, कुतो मनुष्यः। मतलब साफ है कि मनुष्य तो कभी जान ही नहीं पाएगा। बात भी सही है, जिस बात को लेकर ईश्वर नहीं जान सकते, जिस बात को ईश्वर नहीं जान सकते, उसे यह तुच्छ मानव कहाँ से जान पाएंगे, जो हमेशा चिंता रूपी अणु परमाणु विषैले चिंतन से भरे हैं। हे मानव, हम और आपको ज़रूरत है गलत चिंतन, गलत सोच, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, शत्रुता, कटुता, प्रतिरोधता, निंदयता, अपमानता, चुगली, चुगलता आदि इत्यादि की चिंतन को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंकें, ताकि ये आपके दिमाग में अणु और परमाणु बनकर आपका विनाश का कारण न बन जाए। इस प्रकार का चिंतन लेकर आप ज़्यादा दिन अपना जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग को वह अणु परमाणु शांत नहीं रहने दे सकता है। हमेशा दूसरों का अनहित का विचार उत्पन्न करता रहता है और आप उसके विचार से प्रसन्न होते रहते हैं, जो आपको इतनी दूर लेकर चला जाएगा जो बाद में मुड़ कर आना संभव नहीं होगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपके पास एक ही रास्ता बच जाएगा, वह है आपकी मौत। बस वहाँ आप सिर्फ अपने मौत के विषय में सोचने लगेंगे।
वे आप नहीं सोच रहे हैं। आपके दिमाग की अणु और परमाणु आपसे करवा लेगा। विश्वास मानो, यह सब जिन दिन तुम्हारे साथ होने लगेगा उस दिन इस प्रसंग को याद करोगे और परमात्मा की पुकार करोगे। उस दिन परमात्मा भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा धीरे धीरे बोल रहा था, ये गलत कर रहे हो। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही थी, पर तुम ऐसा सत्य था जो तुम्हें अंदर से आने वाली वह मधुर आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही थी। अरे मानव, सदा सर्वदा पाप करते हुए, अन्याय करते हुए भी ईश्वर मधुर आवाज़ में तुम्हारे अंदर से तुमको बोल रहा है। ईश्वर के उस आवाज़ को सुनो और उस पर चलना सीखो। ईश्वर तुम्हें बोल रहा है कि तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, उसका पैर पकड़ लो, पर तुम्हारे दिमाग का शैतान बोल रहा है, लोग क्या कहेंगे, हम इतना नहीं झुकेंगे। यही शर्म हया तुम्हें कभी अच्छे इंसान नहीं बनने देंगे। नोट करके कोरे कागज़ पर रख लो, यह हमारा ज्ञान नहीं है, ये श्री हनुमान जी का दिया हुआ वरदान है। ये कलम यदि आग उगल रही है तो ये श्री हनुमान जी की कृपा है, तभी यह मैं बोल पा रहा हूँ या लिख कर सुना पा रहा हूँ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जय श्री राम लिखकर हनुमान जी को खुश नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम अवश्य लिखकर श्री हनुमान जी को खुश करें। भाइयों, अगले प्रसंग तक के लिए जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।